हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ। मेरा नाम गीता जबरान है और आप देख रहे हैं औरत से औरत तक। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे। आज भी हम ये जुमेरात के सबूत के प्रोग्राम में जो है वो लाइव है आप सबके साथ। मिशन एशिया पर भी आप इन प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। औरत से औरत तक के पेज को अगर आप पहली दफा आपने ज्वाइन किया है तो आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। जरूर शेयर करें इस वीडियो को ताकि खुदा का कलाम जो है दूसरे बहुत सारे लोगों तक फैले और खुदावंद के कलाम की बशारत आप मैं हम सब मिलकर करें और सारा जलाल सारी इज्जत खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस के नाम को मिले और खुदावंद यीशु के आने तक हम सब तैयार पाए जाए और खुदावंद की बादशाही में शरीक हो और शादी की ज़ियाफत में शरीक हो। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आए हम मिलकर दुआ करते हैं। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। हम खुदावंद मुबारक कहते हैं। खुदावंद हमारी जान तुझे मुबारक कहती है। खुदावंद तेरा शुक्र करती है तेरे अजीम और बड़े कामों के लिए। खुदावंद हम दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद इस वक्त के लिए खुदावंद जो हमारी जिंदगी में आया खुदावंद इस वक्त के लिए हम दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद एक नया दिन तूने हमारी जिंदगी में बख्शा और हम सब खुदावंद हमें मौका दिया कि हम सब खुदावंद बहन और भाई खुदावंद इकट्ठे होकर तेरी हजूरी में आए। खुदावंद तेरे कलाम में से और ज्यादा सीख सके और ज्यादा तुझ में बढ़ सके खुदावंद और तेरा पाक रूह हमें छुए आ जाए। खुदावंद जितनी आज दुआ दरख्वास्तें तेरी हजूरी में रखी जाए खुदावंद तो उन सब को कबूल फरमाए खुदावंद ताकि सारा जलाल सारी इज्जत तेरे पाक नाम को मिले और हम तेरी शुक्रगुजारी करें खुदावंद, तेरे बड़े बड़े कामों का चर्चा करें खुदावंद। और आज जो कलाम तूने मेरे दिल में डाला है पाक रूह खुदावंद तेरा कलाम सबको छुए खुदावंद। अपना कलाम नाजिल फरमा कर आज तू शिफा बख्शा खुदावंद। अपना कलाम नाजिल फरमा और मौत से हो आज जिंदगियों में मौत से हो और हम पहले जैसे ना रहे हैं खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। वी लव यू लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। बड़ी बरकत दे खुदावंद। सारे प्रोग्राम का कंट्रोल तेरे पाक हाथों में देते हैं खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं। यीशु नाम से मांगते हो पा लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं राजा अली है, काशिफ मसीह भाई हैं, वो हमें देख रहे हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। राज किशोर हैं हमारे साथ। जय मसीह की सिस्टर जी, जय मसीह की मेरे भाई। खुदावंद आपको, आपकी फैमिली को, सबको बहुत बरकत दे। एवेंजलिस्ट एस्टर लाजरस हैं हमारे साथ। खुदावंद की सलामती आप सब पर होती रहे। हम जरूर इस प्रोग्राम के आखिर में जो है दुआ भी करेंगे सबके लिए, तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट है जरूर वो लिख सकते हैं ताकि हम उसके लिए दुआ भी करें। हमारी सारी टीम जो है वो दुआ करती रहे और बाद में भी जो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते हैं हम उनके लिए दुआ करते रहते हैं। हमारी टीम दुआ करती रहती है और खुदावंद जो है वो मौजज़ात कर रहा है। बहुत सारी हमें गवाहियां मिल रही हैं खुदावंद के अजीम और बड़े कामों की और हम सारा जलाल सारी इज्जत खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस को देते हैं। खुदावंद जो है वो काम कर रहा है, अपने नाम को इज्जत और जलाल दे रहा है। खुदावंद के हम दिल से शुक्रगुजार हैं। हालेलुया। जरूर शेयर करें इस वीडियो को। मैं भी शेयर करेंगे अपने आईडी पर, आप भी जरूर शेयर करें इसको ताकि खुदावंद का कलाम दूसरे बहुत सारे लोगों तक फैले और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं। हमारा मिशन एशिया का जो पेज है, यूट्यूब का पेज है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि बहुत सारी जब मर्जी आप चाहें खुदा के कलाम को जो है वो आप सुन सकते हैं और उससे बरकत को पा सकते हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हमारे साथ शामिल है पतरस सनी है, हमारे साथ शहजाद मार्टिन है, हमारे साथ एवेंजलिस्ट कैसर है, हमारे साथ सलीम मसीह है, हमारे साथ। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। खुदावंद की सलामती आप सब पर होती रहे। आज जो टॉपिक जो है वो मेरे पाकरू ने जो है मेरे दिल में डाला है वो है कि माहौल का असर। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर टाइटल में लिखा है माहौल का असर क्या रखता है हमारी जिंदगी में, क्या असर है माहौल का। द इफेक्ट्स ऑफ एटमोसफियर जो है आज हम उस पर बात करेंगे कि माहौल का क्या असर होता है, क्या असर है इसका। आए हम मिलकर देखते हैं। कलाम मुकद्दस में से पहला सैमुअल है और उसका 10वां बाप है। हम मिलकर देखते हैं फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 10 में से आज हम मिलकर स्टडी करेंगे खुदावंद के कलाम को और इसकी पहली 7 आयत जो है वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट 7 वर्सेस हम पढ़ेंगे आज इसकी कलाम में। बहुत ही खूबसूरत ये स्टोरी बताई गई है जिसमें लिखा है, फिर सैमुअल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर पर उंडेली और उसे चूमा और कहा कि क्या यही बात नहीं कि खुदावंद ने तुझे मसा किया ताकि तू उसकी मिरास का पेशवा हो।
जब तू आज मेरे पास से चला जाएगा तो जलजहा में जो बिन्यामीन की सरहद में है राहल की गोर के पास 2 शख्स तुझे मिलेंगे और वो तुझसे कहेंगे कि वो गधे जिनको तू ढूंढने गया था मिल गए, और देख अब तेरा बाप गधों की तरफ से बेफिक्र होकर तुम्हारे लिए फिक्रमंद है और कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू तंबूर के बलूत के पास पहुंचेगा तो वहां 3 शख्स जो बैतेल को खुदा के पास जाते होंगे तुझे मिलेंगे, एक तो बकरी के 3 बच्चे, दूसरा रोटी के 3 गिरदे और तीसरा मैं का 1 मशकीजा लिए जाता होगा, और वो तुझे सलाम करेंगे और रोटी के 2 गिरदे तुझे देंगे, तू उनको उनके हाथ से ले लेना। और बाद उसके तू खुदा के पहाड़ को पहुंचेगा जहां फलस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां शहर में दाखिल होगा तो नबियों की एक जमात तुझे मिलेगी, नबियों की एक जमात जो ऊंचे मकाम से उतरती होगी तुझे मिलेगी, और उनके आगे सितार और दफ और बांसुरी और बरबत होंगे और वो नबूवत करते होंगे। तब खुदावन की रूह तुझ पर जोर से नाजिल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। सो जब ये निशान तेरे आगे आए तो फिर जैसा मौका हो वैसा ही करना, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस बाबरकत स्टोरी के लिए, कलाम के लिए, और आज हम इसमें से बहुत कुछ सीखने को है। अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं, अगर आप जो है अपने माहौल से जो है वो परेशान हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आप जो है आप देखते हैं कि आपके बहन भाई जो है एक दूसरे से लड़ते हैं और घर में बीमारियां बहुत सारी आती जा रही हैं, बीमारियों पे बीमारियां हैं, कमजोरियों पे कमजोरियां हैं, परेशानियों पे परेशानियां आती जा रही हैं, आपके इर्द गिर्द जो है माहौल ऐसा कुछ बन गया है जिससे आप उकता चुके हैं, तो आज का ये कलाम जो है ये आपके लिए है। आज ये वीडियो जरूर शेयर करें दूसरों के साथ, क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हैं, बहुत सारे घर जो है वो उजड़ रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि उनको माहौल जो है वो अच्छा नहीं मिल रहा, माहौल जो है उनका जो है बुरा है, इस वजह से वो उसमें उसकी आजमाइश में जो है वो पड़ते जा रहे हैं। माहौल में जो है जब उनको अच्छा माहौल नहीं मिल रहा, उनकी दुआ जो है वैसे नहीं हो रही, बेशक जितना मर्जी वो मैसेजेस सुनते हैं, बेशक जितना मर्जी जो है वो जो है कलाम पढ़ते हैं, चढ़ जाते हैं, लेकिन जब माहौल जो है उनको वो अच्छा नहीं मिल रहा तो उनकी सारी जो कोशिश है खुदा में बढ़ने की कोशिश जो है, रूहानी तरक्की है, वो उनकी उस तरह नहीं हो पाएगी जिस तरह से उनको होनी चाहिए। इस स्टोरी में हम देखते हैं मिलकर कि सैमुअल जो है खुदा का नबी जो है, काहिन जो है, सैमुअल जो है बहुत बड़ा खुदावन का नबी है, वो जो है नबी हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में मिलता है हमें सैमुअल के नाम से। हन्ना का बेटा जो है वो सैमुअल, जिसको उसने खुदा को दे दिया। सैमुअल जो है वो तेल से मसा करता है साउल को। साउल जो है वो क्यों मसा किया जाता है? क्योंकि इसराइल जो है वो एक बादशाह को तलब करना चाहते हैं। इसराइली जो है वो चाहते थे कि हमारे लिए एक बादशाह जो है वो जो है एक बने, ताकि हम जो है हम पर वो हुकूमत करे। हालांकि खुदा इस बात को नहीं चाहता था। खुदा चाहता था कि ये मेरी मुमलिकत है, ये मेरी हुकूमत है और मैं ही इनका बादशाह हूँ। लेकिन लोगों के कहने की वजह से जो है खुदा ने भी कहा सैमुअल को कि ठीक है, अगर ये जो है मुझे रद्द कर रहे हैं और अगर ये चाहते हैं कि इंसान को इनका बादशाह हो तो ठीक है, तू एक इंसान को चुन ले जिसका मैं तुझे बताऊंगा, उस इंसान को जो है वो मसा कर तू और फिर जो है वो इनका बादशाह होगा। लेकिन उसके रूल्स जो है वही होंगे जो कि मैं बताऊंगा, उसके जो रूल्स हैं वो वही होंगे जो कि आसमान की बादशाही के रूल्स हैं, जो कि मेरे रूल्स हैं। बादशाह जो है वो एक ही है, बादशाहों का बादशाह जो है वो हमारा एक ही है, सलामती का शहजादा जो है वो हमारा एक ही है। लेकिन खुदावन ने जो लोगों के कहने पर जो है खुदावन ने कहा कि ठीक है, इनका जमीनी एक बादशाह होगा। इससे पहले कि साउल बादशाह था, इससे पहले खुदावन ही उनके फैसले किया करता था, खुदावन ही उनका इंसाफ करता था, खुदावन जो है वो उनको तमाम जंगों में जो है खुदावन उनको फतह दिलाता था और उनके आगे आगे चलता था। लेकिन क्योंकि बाकी मुल्कों के भी जो है बादशाह थे, इंसानी बादशाह थे, इसीलिए इसराइलियों ने इसरार किया कि हमें
بھی جو ہے کہ انسان ہی چاہیے جو ہمارا بادشاہ ہو اور جو مملکت کا جو ہے سربراہ ہو، پیشوا ہو. تو اسی لیے خداوند نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ میراث کا پیشوا ہوگا. اور خداوند نے ساؤل کو چنا، جیسا کلام مقدس میں لکھا ہے اور کوئی انسان نہ تھا، اور کوئی اس جیسا انسان نہ تھا. 7 فٹ لمبا جو ہے ایک ایسا انسان جس کے ساتھ تمام لوگ جو ہے اس کے کندھے تک آتے تھے. ایسے انسان کو خدا نے چنا کہ جو بادشاہ ہو، جس کی میں ٹرانسفر کر رہا ہوں اپنی مملکت جو ہے وہ میں ایک اسسٹنٹ رکھ رہا ہوں، ایک جو ہے اپنے نیچے جو ہے وہ منسٹر رکھ رہا ہوں. اس کی جو بادشاہی ہے وہ بھی ایسی ہی ہونی چاہیے جیسی میری بادشاہی ہے. تو خدا نے سیموئیل کے ذریعے جو ہے ساؤل کو جو ہے مسا کیا. اور ہمیں نظر آتا ہے پہلی ہی چیز ہمیں نظر آتی ہے تیل کی کپی. تیل جو ہے اب روح القدس کی نشانی ہے. خداوند نے مسا کیا، روح القدس نے جو ہے روح القدس کے وسیلے سے جو ہے وہ مسا کیا گیا. سیموئیل نے مسا کیا یعنی کہ اس کو چوما. اور اس سے ہمیں نظر آتا ہے جب چومنا جو ہے وہ ایک زمینی چیز ہے اور جو تیل کی کپی ہے وہ ایک آسمانی چیز ہے، وہ روحانی چیز ہے. اور مسا جو حضوری ہے خداوند کی وہ روحانی طور پر جو ہے خداوند نے اس کو روحانی طور پہ بھی مسا کیا اور زمینی طور پر بھی. آسمان اور زمین جب دونوں مل گئے تو تب جو ہے وہ بادشاہ جو ہے وہ سلیکٹ ہوا. اس کی سلیکشن پہ ہی جو ہے وہ جو ہے میں اتنا زور دے رہی ہوں کیونکہ اس کی سلیکشن جو ہے وہ ایک جو صرف زمینی سلیکشن نہیں تھی، صرف ووٹ ڈل کے جو ہے یا اس کو جو دھوکے سے جو ہے جیسے آج کل بہت سارے دنیاوی طور پر ووٹ ڈل جاتے ہیں ویسے جو ہے اس کو ووٹ نہیں ملے، ویسے اس کو نہیں چنا گیا بلکہ اس کا چناؤ جو تھا وہ خدا نے کیا. خدا نے اس کو چنا اور خدا نے کہا کیا یہی بات نہیں کہ خداوند نے تجھے مسا کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو، کمانڈر ہو، یعنی کہ تو اس کی میراث کا جو خدا کی میراث ہے تو اس کو جو ہے وہ لیڈ کر آگے. اور اس نے کہا کہ جب تو جو ہے کیونکہ ساؤل جو ہے وہ ایک راحل کے قبیلے میں سے تھا، بنیامین کے قبیلے میں سے تھا. اور ہم جانتے ہیں سب کہ جب بنیامین جو ہے وہ پیدا ہوا ہے تو راحل جو ہے اس کو بہت درد سے جو ہے راحل نے پیدا کیا بنیامین کو. اور اس نے اس کا نام بنیامین نہیں بلکہ بنونی دیا کہ یہ میرے دکھ کا بیٹا ہے، دکھ سے میں نے جو ہے اس کو پیدا کیا، یہ میرے دکھ کا بیٹا ہے. لیکن یعقوب جانتا تھا کہ یہ دکھ کا بیٹا نہیں رہے گا، یہ جو ہے میں اس کو جو ہوں کیونکہ راحل سے وہ بہت پیار کرتا تھا اور راحل کو جو ہے وہ اس طرح یاد نہیں رکھنا چاہتا تھا کہ میری بیوی نے اس کو دکھ کا نام دیا ہے اور کس طرح میری بیوی جو ہے وہ اس کی پیدائش کے وقت جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ ہمیشہ یاد نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جب بھی میں اپنے بیٹے کو پکاروں میں اس کو دکھ کا نام لے کر نہ پکاروں بلکہ وہ میری محبت تھی. راحل جو ہے وہ میری محبت تھی اور جو ہے میں اس کو خوشی سے یاد کرنا چاہتا ہوں. یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری میراث ہے، میں اس کو خوشی سے اس کو یاد کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے اس کو نام بنونی نہیں دیا بلکہ بنیامین دیا، جس کا مطلب ہے کہ یہ بیٹا ہے میرا رائٹ سائڈ کا، یہ میرے رائٹ سائڈ کا بیٹا ہے، یہ صحیح بیٹا ہے، یہ میرے رائٹ ہینڈ ہوگا، یہ جو ہے میری طاقت ہوگا. کیونکہ وہ جانتا تھا، یعقوب جو ہے وہ جانتا تھا کہ خدا نے جو ہے اس کو مسا کرنا ہے، اس کے اندر سے ایک بادشاہ نکلنے کو ہے، اس کے قبیلے میں سے جو ہے آگے جنریشنز میں سے جو ہے ایک بادشاہ بننے کو ہے. اور اسی لیے سیموئیل نے جو ہے وہ اس کو کہا ساؤل کو کہ تو راحل کی گور کے پاس سے جانا، پاس سے تجھے 2 شخص ملیں گے. راحل کی گور کے پاس جانا یعنی کہ ٹوم آف ریچل، اس کے پاس جانا کیونکہ راحل کو یاد آئے کہ جس وجہ سے وہ روتی تھی، جس دکھ سے وہ روتی تھی آج وہ دکھ نہیں رہا. آج اس کے بیٹے میں سے جس کو اس نے نام دیا تھا کہ میرا یہ دکھ کا بیٹا ہونے کو ہے، اسی میں سے جو ہے وہ بادشاہ نکلنے کو ہے. اور اسی لیے جو ہے سیموئیل نے جو ہے اس کو کہا ساؤل کو کہ تو اس کے پاس جا، راحل کے ٹوم کے پاس جا اور وہاں سے تجھے جو ہے 2 آدمی ملیں گے اور جن کو جو ہے تو ڈھونڈتا تھا، گدھے تو اپنے ڈھونڈنے آیا تھا. آج ہم میں سے بہت سارے، میں اور آپ جو ہے ہم سوچتے ہیں خدا ہمیں کیسے چن سکتا ہے. ساؤل بھی جو ہے وہ ایسے ہی سوچتا تھا کہ خدا جو ہے مجھے کیسے چن سکتا ہے، میں تو بنیامین کے گھرانے میں سے ہوں، سب سے چھوٹے قبیلے میں سے ہوں، خدا مجھے کیسے چن سکتا ہے. آپ بھی آج ہو سکتا ہے یہی سوچ رہے ہیں کہ خدا مجھے کیسے چن سکتا ہے، میں یہ کیسے خدا کا کام کر سکتی ہوں، میں کیسے خدا کا یہ کام کر سکتا ہوں. ساؤل نے بھی ایسا ہی سوچا
साउल ने कहा कि सैमुअल से कि तू मुझसे ऐसे ये सारी बातें क्यों करता है, मैं तो बिन्यामीन के घराने में से सबसे छोटे घराने में से हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ, मैं कैसे बादशाह बन सकता हूँ। और उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि खुदा ने उसको चुना है बादशाह बनने के लिए। और जब उसने सिलेक्ट भी किया है, उसको मसा किया है सैमुअल ने, और फिर भी जाकर उसने अपने चचा को नहीं बताया कि जो सैमुअल है उसने मुझसे ये बातें कही हैं, बल्कि वो छुपाता रहा, वो छुपता रहा। जब खुदावन ने सैमुअल ने कहा कि तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाए, तमाम कबीलों के वाइस जो है उनको इकट्ठा किया जाए और उनके मुताबिक कुर्रा डाला जाए कि कौन जो है वो बादशाह बनेगा, तब भी जब कुर्रा जो है वो जो साउल के नाम पर निकला, और फिर भी जो है साउल जो है वो छुपता रहा, साउल जो है वो शर्माता रहा कि मैं कैसे जा सकता हूँ। लेकिन खुदावन ने उसको चुन लिया था। आज दाऊद जो है, जैसे दाऊद का कोई यकीन नहीं करता था कि ये एक छोटा सा बच्चा है, ये गोलियत के साथ ये कैसे लड़ सकता है, लेकिन खुदा जब हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। उनको ट्रस्ट था, दाऊद को ट्रस्ट था अपने खुदा पर कि खुदा जो है वो मेरे साथ है, जिंदा खुदा जो है वो हमारे साथ है, वो मेरी मददगार है, वो मेरा पनाहगाह है, वो मुझे जो है हर बला से बचाएगा, वो मुझे जूलियत के हाथ से बचाएगा। ये फलस्ती जो है, ये इसकी क्या हैसियत है कि ये मेरे जिंदा खुदा के लोगों के साथ लड़े, जिंदा खुदा के साथ लड़े, इसकी क्या हैसियत है। वो उसके साथ, उसको पता था कि मेरा खुदा है, वो जो है वो शर्माया नहीं। इसी तरह साउल जो है वो शर्माता रहा, साउल जो है वो आगे आने से डर रहा था, और खुदा ने कहा कि नहीं, वो वहां पे छुपा हुआ है, और वहां से उसको निकाल के लाया। और सैमुअल ने उसको मसा किया, इससे पहले कि लोगों के सामने मसा हुआ, सैमुअल ने उसको मसा किया खुदा के तेल के साथ, रूल कुदस के तेल के साथ जो है उसको मसा किया कि वो बादशाह हो, वो मिरास का पेशवा हो। और आगे हम जाके देखते हैं कि उसको 3 चीजों का जो है, उसने कहा कि 3 चीजें जो तुझे मिलेंगी, एक बकरी, 3 शख्स जो हैं वो मिलेंगे तुझे, एक बकरी लिए हुए, एक जो है रोटी लिए हुए, दूसरा रोटी के 3 गिरदे लिए हुए, और तीसरा मैं का एक मशकीजा लिए हुए, तीनों चीजें जो है ये खुदा की नजर में होती थी, खुदा की नजर में दी जाती थी। ये तीनों चीजें जो है, गोश्त यानी कि बकरी और रोटी और मैं का मशकीजा जो है, ये मैं जो है वो खुदा की नजर में दी जाती थी। और ये तीनों लोग जो है ये खुदा के लिए हैकल में जो है वो ये लेकर जा रहे थे, ये नजर लेकर जा रहे थे। और कोई जो है उस टाइम में नजर जो है किसी आम आदमी को नहीं देता था, स्पेशली जो है ये नजर की जो रोटियां हैं ये कोई आम आदमी नहीं खाता था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि खुदा कंफर्म करना चाहता था अपने वर्ड को, जो सैमुअल नबी कह रहा है वो सच है। साउल को जो है कंफर्मेशन मिली इस बात की, खुदा कंफर्म करना चाह रहा था। पहली चीज हम मिलकर देखते हैं, खुदा ने कंफर्म दिया। अगर इसी तरह आपको भी खुदा का कोई कलाम देता है, आपसे कोई बात करता है कि आपकी जिंदगी में ये चीजें होंगी, तो बिल्कुल जो है उसको ठीक है आप रिसीव करें, लेकिन उसको जो है उसी पे जो है यकीन करके ना बैठे कि यही होगा मेरी जिंदगी में, मैंने ऐसे ही करना, बल्कि कंफर्मेशन का इंतजार करें। खुदा जो भी कलाम करता है हमेशा उसको कंफर्म करता है दूसरे अपने लोगों के साथ। खुदा आपको कंफर्म करेगा, खुदा आपको ख्वाबों में बताएगा। अगर किसी खादम ने आपके साथ कलाम किया है तो खुदा उसको कंफर्म करेगा, खुदा बताएगा कि ये जो कलाम है ये जो है ये सही है, ये मेरी तरफ से। खुदा ख्वाबों में आपको बताएगा। मेरी जिंदगी में ऐसा बहुत दफा हो चुका है कि खुदा ने मुझे कंफर्म किया है, जो कलाम किसी खादम ने किया है मेरी जिंदगी में, खुदा ने उसको ख्वाबों के जरिए जो है मुझे कंफर्म किया है कि ये खुदावन की तरफ से है। आप जरूर बताएं आपको कैसा ये मैसेज लग रहा है। अनीका शहबाज है हमारी रेगुलर व्यूअर है, हालेलुया लिख रही हैं। रेबा बरियान है, मिशेल हमें देख रही हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अरून अजीम है हमारे साथ, एवेंजलिस्ट फारूक हलीम है, मेरे भाई हैं। और मैं अपने भाई की मिसाल देना चाहती हूँ कि इनका एटमॉस्फेयर जो है, जो इनको एटमॉस्फेयर मिला, जो इनको माहौल मिला जो है, उसने इनकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। आगे हम जाके देखते हैं साउल का जो एटमॉस्फेयर है वो जो है वो कैसे मिला। साउल को जो है आगे, क्योंकि सैमुअल ने कहा था कि आगे तुझे म्यूजिक बजाते हुए लोग मिलेंगे, दफ और सितार और बांसुरी जो है और बरबत जो है वो बजाते हुए तुझे लोग मिलेंगे। म्यूजिक जो है वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। म्यूजिक से जो है वो आपको खुदा की प्रेजेंस और ज्यादा जो है आपके ऊपर आती है, क्योंकि खुदा जो है उसको पसंद है म्यूजिक। खुदा जो है यही लोग जो है प्रस्तिश कर रहे थे, खुदा उनकी तारीफ कर रहे थे। और म्यूजिक ये आम
आम किस्म का दुनियावी म्यूजिक नहीं था, बल्कि ये खुदावन की प्रस्तिश का म्यूजिक था। और इसी प्रस्तिश में जो है नबी जो है वो नबूवत कर रहे थे। और साउल ने कहा कि जैसे ही तू इनमें मिल जाएगा, तू भी वैसा ही जैसे तुझे लगे, सही लगे, तू वैसा ही करना शुरू कर दे। और आगे हम देखते हैं मिलकर के जैसे ही साउल जो है नबियों की जमात में मिल गया है, साउल भी नबूवत करने लगा। साउल भी जो है वैसे ही नबूवत करने लगा। जैसे ही वो उस एटमॉस्फेयर में आया, जैसे ही साउल जो है अपने दुनियावी एटमॉस्फेयर से निकल कर जो है खुदा ने उसको जो है लेकर आया, उस माहौल में लेकर आया जो कि प्रेजेंस का माहौल था, जो कि खुदा की हुजूरी का माहौल था, जिसमें कि प्रोफेटिक वर्ड हो रहा था, जिसमें इंकरेजमेंट हो रही थी, जिसमें खुदा के भेद जो है वो जाहिर कर रहे थे। उसके नबी जो हैं, खुदावंद के नबी जो हैं उसके भेदों को जाहिर कर रहे थे, प्रोफेटिक बोल रहे थे। खुदावंद उस माहौल में उसको लेकर आया, और जब वो इस माहौल में आ गया, नबियों के साथ मिल गया, और उसी तरह जो है साउल नबूवत करना शुरू हो गया। जैसे ही वो उस माहौल में आया, साउल नबूवत करना शुरू हो गया। एक आम इंसान जो कि आम चल फिर रहा था और आम जो है वो बातें कर रहा था, अपने आप को कुछ समझता नहीं था, जैसे ही वो आम माहौल से जो है खुदा के माहौल में आ गया, खुदा ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। और कलाम में लिखा है वो बिल्कुल बदल कर और ही आदमी हो गया, वो बदल कर और ही आदमी हो गया। खुदावंद इसी तरह आपको भी करेगा। अगर आप उस माहौल में रह रहे हैं जो कि बदी का माहौल है, जिसमें दोस्तियां जो है वो आपकी अच्छी नहीं है, आपको इंकरेजमेंट की बजाय जो है डिस्करेजमेंट मिल रही है, आपके दोस्त जो है वो जब आपके साथ होते हैं तो आपको वो डिस्करेज करते रहते हैं, आपको इंकरेज नहीं करते। आप उनके साथ लंच पे जाते हैं, जॉब पर जो अगर आप हैं, आप उनके साथ लंच पे जा रहे हैं, वो आपको डिस्करेज कर रहे हैं, अपने जो है नेगेटिविटी का इजहार कर रहे हैं, बॉस के खिलाफ बातें करते जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए आप उनकी बातों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने माहौल को बदल सकते हैं। आप स्टॉप कर सकते हैं कि नहीं, ये बातें मैंने नहीं सुननी, ये ऐसी बातें मैंने नहीं सुनी। तमाम ऐसी चीजें जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रही हैं, तमाम ऐसा माहौल जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है, उससे आपने बचना है, उससे आपने अपने आप को बचाना है, क्योंकि आप ही वो कर सकते हैं, कोई और आपके लिए वो काम नहीं करेगा। आप अपने लिए खुद वो काम करेंगे कि आपने नेगेटिविटी से निकल कर जो है पॉजिटिविटी में आना है। ऐसे लोग जो कि शराब पीते हैं, ऐसे लोग जो कि सिगरेट पीते हैं, आपने उनसे बचकर जो है खुदा की तरफ आना है, खुदा में बढ़ते जाना है और खुदावंद के नाम को इज्जत जलाल देना है। बहुत ही प्यारा बच्चा है सामने मेरे, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, और वो अपनी मामा के साथ आया है और वो मुझे हैंड शेक कर रहा था और वो देख रहा है कि मैं प्रोग्राम कर रही हूँ गाड़ी में बैठे, और वो देखता जा रहा है मुझे बहुत ही क्यूट बच्चा है, अपनी मामा के साथ वॉक के लिए आया है देख रहा है मुझे कि ये क्या कर रही है अंदर बैठे। और मैंने कपड़े भी ऐसे पहने हैं कि वो जो है उनके लिए बहुत डिफरेंट है, ऐसे कपड़े भी पहनना, सर पे दुपट्टा लेना और शलवार कमीज, हमारा जो कल्चर ड्रेस है उनके लिए थोड़ा डिफरेंट है। तो ये वॉक करने आया है और यहाँ पे बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत पीसफुल है यहाँ पे, इसलिए मैं आई थी ताकि पीसफुली मैं ये प्रोग्राम कर सकूँ। ये हमारे घर के बिल्कुल पास है जगह और यहाँ पे बहुत अच्छी माउंटेन्स है। बच्चे हमारे जब स्नो में यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्नो यहाँ पर जमी होती है। और ये मैं साथ व्यू आपको दिखा दूँ, बच्चा देखिए अभी भी वॉक कर रहा है। और ऐसे ही खुदा जो है हमारा हाथ पकड़कर जो है हमें चलाता है। जब हम गिरने लगते हैं खुदा हमें हाथ बढ़ाकर बचा लेता है और खुदा हमें उस जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाता है। और खुदा चाहता है कि आज हम भी जो है एक जगह से जो निकल कर जो है वो दूसरी जगह पर आए, अपने माहौल को बदले, अपने एटमॉस्फेयर को बदले, ताकि हम जो है वो पहले जैसे ना रहे। हम देखते हैं बहुत ही खूबसूरत स्टोरी जो है वो हमें नजर आती है इब्राहिम की जिंदगी में। इब्राहिम ने जो है, जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया है कि तू इस मुल्क को छोड़ दे, इस वतन को छोड़ दे, तो इब्राहिम जो है उसी वक्त जो है उसने अपने मुल्क को छोड़ दिया, उसने अपने वतन को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया उसने? क्यों खुदा ने कहा कि तू अपने वतन को छोड़ दे? क्योंकि खुदा जानता था कि ये जो मुल्क है, जिस मुल्क में ये रह रहा है, इसके अबाओ अजदाद, इसके बाप दादा जो है वो सारे बुत परस्ती करते हैं, वो सारे बुत परस्ती का शिकार है, वो बुतों में लगे हैं, अडल्ट्री में लगे हुए
हुए हैं और बुरे कामों में लगे हैं, गुनाहगारी में, जनाकारी में लगे हुए हैं, और इसका असर जो है वो इब्राहिम पर पड़ेगा। इसीलिए खुदा नहीं चाहता था कि इब्राहिम उधर रहे। खुदा इसीलिए चाहता था कि इब्राहिम वहां से निकल आए ताकि फिर मैं इसको बरकत दूं। हम देखते हैं पैदाइश 12 बाब में हमें नजर आता है कि खुदावंद ने जब कहा है इब्राहिम को कि तू इस मुल्क को छोड़ दे, अपने वतन को छोड़ दे, और जिस वतन में मैं तुझे लेकर जाऊंगा उसमें तुझे बरकत मिलेगी, तो कौमों का बाप होगा। आए हम मिलकर पढ़ते हैं, बहुत ही ये पावरफुल स्क्रिप्चर है। इब्राहिम को खुदावंद ने कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। खुदा ने उसके साथ प्रॉमिस किया कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं बरकत दूंगा तुझे और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत होगा। जो तुझे मुबारक कहें मैं उनको बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करें उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो इब्राहिम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा। इब्राहिम ने ये नहीं देखा कि मेरे जो है घर बार यहाँ पर सेट है, मेरी जॉब है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, सारा जो है मेरी बीवी जो है यहाँ पर है, वहां अभी तक उनके जो है औलाद नहीं हुई थी। और इस उम्र में जब खुदावन ने जो है इब्राहिम को कहा कि तू अपने वतन को, अपने घर वालों को छोड़ दे, अपने बाओजदाद को छोड़ दे, अपनी बीवी को ले और यहाँ से चला जा, उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तो इब्राहिम 75 ईयर्स का था, 75 साल का था उस वक्त। तब खुदावन ने कहा कि एक मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जा, और उसी वक्त इब्राहिम जो है ईमानदार था, वो था फरमाबरदार था, और ईमान में वो इतना पक्का था कि जिस टाइम खुदावन ने उसको कहा उसी वक्त जो है उसने ये नहीं देखा कि मुझे तो रास्ता नहीं पता, मुझे तो ये नहीं पता कि उस मुल्क का नाम भी क्या है, मैं कैसे जाऊंगा, ऐ खुदावन तू मुझे पहले कुछ बता। उसने कुछ आगे से बहस नहीं की खुदावन से, उसने जैसा खुदावन ने उसको कहा वो चल पड़ा, खुदावन के हुजूर में जो है वो चल पड़ा, और आगे खुदावन जो है उसको इस्तेमाल करता रहा। खुदावन ने कहा कि मैं तुझे फिर जो है मैं तुझे बरकत दूंगा, जब तू जाएगा तो मैं तुझे बरकत दूंगा, उस मुल्क में जाएगा। तो ऐसे ही उसको खुदा क्योंकि उस एटमॉस्फेयर से निकालना चाहता था, उस माहौल से खुदावन जो है उसको बाहर निकालना चाहता था। खुदावन आज आपको भी चाहता है कि आप उस माहौल में रहें, ताकि आप जो है उस टेम्पटेशन का शिकार ना बने, उस आजमाइश में ना पड़ जाएं जो शैतान की तरफ से आप पर आजमाइश आ सकती है। खुदावन चाहता है आप अपने माहौल को चेंज करें। अगर कोई बुरी दोस्ती है आपकी जिंदगी में, अब अगर कोई बुरे दोस्त हैं वो आपको शराब नोशी पर लगा रहे हैं, सिगरेट नोशी पर लगा रहे हैं, आपको बुरे कामों की तरफ माइल कर रहे हैं, आप ऐसे चर्च में नहीं जाते जहां पे आपकी रूहानी तरक्की हो रही है, तो अपना एटमॉस्फेयर चेंज करें, उस चर्च में जाएं, उस लीडर के पास जाएं जो आपको इनकरेज कर रहा है। मैं अपने भाई की मिसाल दे रही थी जो अभी हमें देख भी रहे हैं, उनकी जिंदगी में खुदा ने इतना बड़ा काम किया, उनको क्योंकि राइट एटमॉस्फेयर मिला, उनको सही माहौल मिला। एक मियाँ और बीवी जो है उनकी जो खादमीन है वो खुदा उनकी जिंदगी में लेकर आया, और उनकी बदौलत जो है खुदा ने उनकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। वो इससे पहले जो है शराब नोशी भी करते थे, सिगरेट नोशी करते थे, और बहुत ज्यादा अपना पैसा उन्होंने जो है इन्हीं चीजों पे लगा दिया था, और गलत दोस्तियां थी, निजात नहीं पाई थी। खुदावंद ने उस जोड़े को इस्तेमाल किया मेरे भाई की जिंदगी को बदलने के लिए, और उन्होंने फैसला किया कि हाँ मैं इसी वक्त जो है शराब नोशी छोड़ूंगा। जब उन्होंने निजात का एक्सपीरियंस कर लिया, जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपने अंदर ले लिया और जाना कि खुदावंद यीशु ने मेरी खातिर अपनी जान दी है, मेरी खातिर अपना खून बहाया है, तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ अपनी जिंदगी को खुदावंद को देता हूँ। अब मेरी जिंदगी जो है वो मेरी नहीं रही बल्कि खुदावंद की हो गई। खुदावंद मैं तुझे अपनी जिंदगी को देता हूँ। उन्होंने उसी वक्त जो है शराब नोशी छोड़ दी, गलत दोस्तियां छोड़ दी, और उन्होंने अपनी जिंदगी खुदा को दी, खुदावंद यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। आज आपको भी मेरी बहन यही फैसला करने की जरूरत है, अपने माहौल को बदले। अगर आपको माहौल ठीक नहीं मिल रहा तो आप जितना मर्जी मेरे मैसेजेस सुनते जाएं, जितने मर्जी अब दूसरे खादमीन के मैसेजेस सुनते जाएं, आपकी रूहानी लेवल जो है वो उस तरह नहीं आएगा। मैं आपको अपनी मिसाल देना चाहती हूँ कि हम एक मुल्क से जो है वो दूसरे मुल्क में शिफ्ट हुए हैं क्योंकि हम चाहते थे
कि खुदावन तू हमारी रूहानी तरक्की कर, खुदावन तू हमें अच्छा चर्च दे। हम दुआ कर रहे थे इसके लिए और खुदावन ने फिर हमें कंफर्म किया अपने खादमों के थ्रू। खुदावन ने हमारे लिए दरवाजे खोले, खुदावन ने हमें ख्वाबों में दिखाई दिया कि मैं आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लेकर जा रहा हूँ जहां आपकी रूहानी तरक्की होगी। और ये आसान काम नहीं था हमारे लिए, और ये आपके लिए भी आसान काम नहीं होगा। एक चर्च को छोड़ना जिसमें आपकी रूहानी तरक्की नहीं हो रही, ऐसे दोस्तों को छोड़ना जो कि आपको इनकरेज नहीं कर रहे, जो आपको अपलिफ्ट नहीं कर रहे, जिनकी वजह से आपकी रूहानी तरक्की डाउन होती जा रही है। आप शराब नोशी कर रहे हैं, आपको वो नेगेटिविटी जो है वो देते जा रहे हैं, आपको डाउन कर रहे हैं, इनकरेज करने की बजाय आपको डाउन करते जा रहे हैं। आज आपको फैसला करना है, अपना एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज करना, अपना माहौल जो है वो चेंज करना है ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। इब्राहिम जब तक वो उस माहौल में रहता, जब तक वो अपने वतन में रहता जहां पे के बुत परस्ती होती थी, इब्राहिम जो है को वो बरकत नहीं मिलनी थी जो खुदावंद ने उस वक्त उसके साथ प्रॉमिस किया कि जब तू ये छोड़ेगा, इस मुल्क को छोड़ेगा तो मैं तुझे बरकत दूंगा। तब तक उससे पहले जो है खुदावंद ने उसको बरकत नहीं दी थी। खुदावंद ने उसको ये प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं तुझे इसी मुल्क में जहां तू रह रहा है मैं बरकत दूंगा, नहीं। खुदावंद ने कहा जब तू इसको छोड़ेगा तो तब मैं तुझे जो है वो बरकत दूंगा। इसी तरह आज जो भी आपकी जिंदगी में रुकावट है, अगर आपकी फैमिली, आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं और वो वहां पे लड़ाई झगड़े होते जा रहे हैं, तो आप हो सकता है आपके अख्तियार में नहीं है, हो सकता है आपके पास इतने वसाइल नहीं है कि आप अलहदा घर ले सकें और अपनी जिंदगी पीसफुल गुजार सकें और अपने जो है रूहानी तौर पर जो है बढ़ सकें। हो सकता है आपके ये हालात नहीं है, लेकिन आप दुआ कर सकते हैं। समथिंग यू कैन डू, कुछ ना कुछ आप जरूर कर सकते हैं खुदावंद, ताकि जो है आपके लिए नए दरवाजों को खोले, उस माहौल में से खुदावंद आपको बाहर निकाले, क्योंकि उस माहौल के असरात बहुत बुरे हैं। वो आपको डाउन कर रहे हैं, वो आपको रूहानी जिंदगी को बढ़ने नहीं दे रहे, आपको स्पिरिचुअली जो है वो ग्रो नहीं करने दे रहे। तो जरूर ऐसे चर्च के साथ अटैच हो जहां पे आपको बरकत मिल रही है। जरूर ऐसे मैसेजेस देखा करें जहां आपको बरकत मिल रही है, आपको रूहानी तौर पर जो आप फेड हो रहे हैं, रूहानी तौर पर आपको बरकत मिल रही है। ऐसे मैसेजेस देखे, अपना टाइम जो है वो वेस्ट ना करें। हमेशा जो है फेसबुक पर आप ना देखते रहें कि फेसबुक पर क्या चल रहा है। दूसरे लोगों को जब आप देखते हैं, उनकी अच्छी फोटोज को देखते हैं, तो आप जेलस ना हो, क्योंकि ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। आप खुद मेहनत करें, आप खुद अपने माहौल को चेंज करें। कोई और आपके माहौल को चेंज नहीं करेगा। मैं आपके माहौल को चेंज नहीं कर सकती। आपने और मैंने, हमने खुद ये फैसला करना है कि हमने अपने माहौल को चेंज करना है। अगर हमारे घर में माली हालात ठीक नहीं है हमारे, और हमारी मियाँ बीवी की जो है लड़ाई होती जा रही है, तो किसने हमारे माहौल को चेंज करना है? कोई और आके जो है वो हमारे माहौल को चेंज नहीं करेगा। आपने खुद अपने माहौल को चेंज करना है। आपने खुद ये फैसला लेना है कि नहीं, मैं नौकरी करूंगा, मैं नौकरी करूंगी, और मैं जितने पैसे भी मेरे आएंगे मैं अपने घर पर खर्च करूंगी। मैं उसमें से जो खुदावंद ने मुझे दिया है मैं खुदावंद को दूंगी, ताकि खुदावंद का जो है वो खुदावंद को दिया जाए, और जो मेरे घर पे खर्च हो रहे हैं खुदावंद उसमें भी बरकत डाले और वो कभी कम ना हो। जैसे कि एलिया ने जो है बरकत दी उस बेवा को, सारपत की बेवा को, और ना उसकी तेल की कुप्पी जो है वो खाली हुई और ना आटे का मटका कभी खाली हुआ। जब खुदावंद आपको बरकत देगा और आप उस एटमॉस्फेयर में रहेंगे जो कि बरकत का है, जो कि रूहानी है, जो आप जो है खुदावंद आपको बरकत देगा और आपकी कभी जो है तेल की कुप्पी खाली नहीं होगी, आटे का मटका जो है वो कभी खाली नहीं होगा। राइट एटमॉस्फेयर आपको राइट प्लेस पर लेकर जाएगा। राइट एटमॉस्फेयर जो है वो आपको बरकत देगा। आपकी जिंदगी में राइट ब्लेसिंग्स आएंगी, और जो सारा झूठ है, अगर आप काम कर रहे हैं किसी के साथ भी जो आपको जो है झूठ पे आमादा कर रहे हैं कि आप झूठ बोले, अगर आपका बॉस जो है, कोई भी आप जहां पे काम कर रहे हैं और आपको वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में कि आप झूठ के दर पर जो है वो रोटी कमाएं, तो छोड़ दे ऐसे एटमॉस्फेयर को, छोड़ दे इस झूठ की नौकरी को छोड़ दे, बल्कि सच्चाई पर खड़े हों, क्योंकि कलाम में लिखा है कि सच्चाई से वाकफ हो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेंगी। अपने एटमॉस्फेयर को आपने खुद बदलना है। उस जाने कि ये चीज जो है, आज आपने सोचना है कि आज कौन सी चीज जो है मुझे रूहानी तौर पर जो है वो डाउन कर रही है, मुझे डिस्करेज कर रही है, मेरे अंदर नेगेटिविटी क्यों इतनी ज्यादा जो है वो बढ़ती जा रही है, क्यों इतनी जिंदगी में मेरे मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, मैं इनमें क्या तब्दीली लेकर आ सकता हूँ। जब
जो काम आपने करना है वो आपने करना है, और जो काम आप नहीं कर सकते वो खुदा करेगा। जब आप हाथ बढ़ाएंगे कि ऐ खुदावंद मैं आमादा हूँ ये काम करने के लिए, ऐ खुदावंद मैं आमादा हूँ अपनी बुरी दोस्तियां छोड़ने के लिए, मैं ऐ खुदावंद तैयार हूँ, मैं अपनी मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ, तो खुदावंद जो है वो फिर आपके बरकत देगा। खुदावंद आपके घराने में बरकत देगा, आपकी रोजी में बरकत देगा, आपकी नौकरी में बरकत देगा, जब आप सच्चाई से वाकिफ होंगे, और सच्चाई आपको जो है वो आजाद करेगी। साउल जो है उस माहौल में जब आ गया तो लोगों ने कहा कि क्या ये वही साउल है, क्या ये वही कैस का बेटा है, क्या साउल भी नबियों में शामिल है? लोग आपको देख के हैरान होंगे। आप इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को, आपकी जिंदगी जो है वो इन्फ्लुएंस होनी चाहिए, क्योंकि कलाम में लिखा है तुम दुनिया के नूर हो, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर वो तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है उसकी तमजीद करें। हमारे नेक काम दुनिया के सामने आने चाहिए। हमारी जिंदगी इन्फ्लुएंस करती है दूसरे लोगों को, और अगर आपको दूसरे लोग जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बुरा आपको और ज्यादा बनाते जा रहे हैं, आपकी रूहानी तरक्की में डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपको आज अपने माहौल को चेंज करने की जरूरत है। आपको जरूरत है अपने माहौल को चेंज करने की। जैसे साउल के बाप ने कहा कि मेरे बेटे का क्या होगा, आज हो सकता है आज सोचते हो कि मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मैं ये नौकरी झूठ की नौकरी छोड़ दूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो इसी तरह उसको नहीं पता था, साउल के बाप को उस वक्त नहीं पता था कि मेरा बेटा बादशाह बनने को है, मेरा बेटा खुदा ने चुन लिया है कि वो बादशाह बने। इसी तरह आज आपको नहीं पता कि खुदा के आपके लिए प्लान जो है वो कल क्या है। हो सकता है आज आप नौकरी छोड़े हो, कल ही आपके पास जो है वो नौकरी मौजूद हो। हमने अपनी जिंदगी में देखा है, जब हम जो है किसी चीज से उकता रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि खुदावंद तो हमें इस सर्कल से बाहर निकाल, हम चाहते हैं हमारी रूहानी जिंदगी जो है वो बढ़े, हमारे बच्चों की रूहानी जिंदगी जो है वो बढ़े, हमें अच्छा चर्च मिले, हमें अच्छे लोग मिले, अच्छे कॉन्टेक्ट्स मिले, हम ताकि खुदावंद तेरी हुजूरी में रहे, उन लोगों के साथ उठे बैठे चले फिरे जो खुदावंद तेरे लोग हैं, जो हमें इनकरेज करते हैं, जो हमें अपलिफ्ट करते हैं, जो हमसे जेलस नहीं होते, हम उन लोगों के साथ उठे बैठे। तो खुदावंद ऐसे ही करता है। आज आप मेरे साथ मिलकर दुआ करें कि जैसे खुदा ने ट्रांसफॉर्मेशन की, साउल की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। साउल की जिंदगी में इसी चैप्टर में हमें 3 चीजें नजर आती हैं। पहला कंफर्मेशन, खुदा ने उसको अपना कलाम जो है कंफर्म किया, खुदा ने उसको बताया कि मेरा कलाम जो है वो सच है, जो मैं तुझसे कह रहा हूं वो होने को है। कंफर्मेशन उसकी जिंदगी में आई। दूसरी चीज खुदा ने कॉन्सिक्रेशन की, उसकी होली जो कंसिक्रेशन है, यानी कि मुकद्दस चीज जो है वो खुदा ने उसको मसा किया, वो मखसूस किया। और तीसरी चीज खुदा ने उसकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन खुदा लेकर आया कि वो पहले जैसा आदमी नहीं रहा, वो बदल गया। जब वो नबियों में शामिल हो गया, हुजूरी में आ गया, तो उसकी जिंदगी जो है वो बदल गई, वो पहले जैसी नहीं रही। आज आपको और मुझे सोचने की जरूरत है कि हमने कौन सी ऐसी चीज से किनारा करना है कि हमारी जिंदगी जो है वो बदल जाए। अपने माहौल को जो है वो हमने कैसे बदलना है। हम सुबह सुबह उठ के जो है, मैं और मेरे हस्बैंड पास्टर जिब्रान अनायत, हम सुबह उठते ही जो है वो गीत लगा लेते हैं ताकि हमारे घर का माहौल जो है वो खुदा की हुजूरी में रहे। हमारे घर में हर वक्त जो है वो मिशन एशिया जो है वो चलता रहता है। हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, सिर्फ अपने मैसेजेस नहीं, बहुत सारे दूसरे बड़े खादमों के हम जो है वो मैसेजेस सुनते हैं जिनको खुदा ने मसा किया है, मखसूस किया है अपनी बशारत के कलाम को फैलाने के लिए। हम उनसे जो है वो बरकत पाते हैं। हर वक्त जो है हम उसकी हुजूरी में रहते हैं, और खुदा जानता है हमारी जिंदगी में मुश्किलें परेशानियां नहीं है। खुदा का इत्मीनान हमारे अंदर है, हमारे बच्चों के अंदर है, और हम बड़ी खुशहाल जिंदगी को बसर कर रहे हैं। सारा जलाल खुदावंद के नाम को देते हैं। और मैं यही जो अनाइंटिंग है, यही मसा जो है वो आपकी जिंदगी में ट्रांसफर करती हूँ। यही खुशी जो आज मेरी जिंदगी में है, मेरे हस्बैंड की जिंदगी में है, यही प्यार जो हम दोनों के बीच में है, आज मैं आपकी जिंदगी में ट्रांसफर करती हूँ कि आपकी जिंदगी में ये इत्मीनान है। खोराफा का शीखो रोबो गोशियाला, आप पहले जैसे ना रहें, आपका माहौल बदले यीशु मसीह नासरी के नाम से। खोराफा का शियोलो रोबो गोशियाला, ओ खुदा तेरा शुक्र। ओ खोराफा का शीखो रोबो गोशियाला कराबा गोशियाला, ओ राफा का शीखो रोबो गोशियाला। खुदा तेरी बरकत है, तेरी बरकत है। ओ राफा का शियाला, आसमान और जमीन के खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। आसमानी बाप, हम दिल से तेरे शुक्र गुजार हैं तेरी दी सारी नेमतों बरकतों के लिए, तेरे प्यार और तेरे फजल के लिए। खुदावन दिल से तेरी बरकत चाहती हूँ अपने तमाम इन देखने वालों के लिए। खुदावन जो अभी हमें देख रहे हैं, जिन्होंने
प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी है खुदावन, यीशु मसीह नासरी के नाम से बहाली चाहते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से रिहाई चाहते हैं खुदावन। आज ये कलाम का बीज बोया जाना 100 गुना फल लेकर आए खुदावन, यीशु मसीह नासरी के नाम से। खोरा भकशियाला, सारी बीमारियों को हम झिड़क देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से झिड़क देते हैं। ऐ खुदावन इनका माहौल बदले, ऐ खुदावन ये जाने, ऐ खुदावन बुरी दोस्तियों को छोड़े, बुरे लोगों से मिलना जुलना छोड़े ऐ खुदावन। ओ राभकशी खोरो भगोसियाला, ऐ खुदावन अगर ये किसी फैमिली में रहते हैं जहां लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐ खुदावन तो इनको इस माहौल से बाहर निकाल, ऐ खुदावन तो इनको छू ऐ खुदावन, और इनको ऐसे सारे माहौल से जिसमें लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, जिसमें बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं, परेशानियां हैं, ऐ खुदावन तो इनको इस माहौल से बाहर निकाल। ऐ खुदावन कोई भी अगर ऐसी जॉब कर रहा है जिसमें ऐ खुदावन झूठ है, ऐ खुदावन यीशु के नाम से इनको तो इस जॉब से छुटकारा अता कर, और ऐ खुदावन तो इनके लिए नए दरवाजों को खोल, ऐसी जॉब्स इनको मुहैया कर ऐ खुदावन जो बड़ी ही बाबरकत हो इनके लिए खुदावन। ऐसे तो इनको मुल्कों में लेकर जाए खुदावन जो इनके लिए बायसे बरकत हो, ऐसी जगहों पर खुदावन तो इनको ले जाए खुदावन जिसमें खुदावन इनके लिए दरवाजे और ज्यादा खुले हैं खुदावन, इनकी जिंदगी बहाल हो, खुशहाल हो, और खुदावन तुझ में हो हर वक्त। खुदावन ये तुझ में बढ़ते जाए, हर लम्हा तुझ में बढ़ते जाए खुदावन। एक एक बहन के लिए, एक एक भाई के लिए दुआ करते हैं खुदावन, रत्ना के लिए खुदावन दुआ करते हो तो इनको छोर बरकत दे खुदावन। यीशु मसीह नासरी के लिए खुदावन तेरी प्रभु तेरी आशीष आए इन पर खुदावन, और तेरी स्तुति हमेशा इनकी जिंदगी में होती रहे खुदावन। मसा हुरम के लिए दुआ करती है खुदावन तो इनको छोर बरकत दे खुदावन। जिन बच्चों ने एग्जाम्स दिए खुदावन यीशु के नाम से वो कामयाब हो, अपनी खुदावन तमाम इम्तिहानों में वो कामयाब हो, ये पास हो, बहुत अच्छे नंबर से पास हो है खुदावन, और सारा जलाल सारी इज्जत तेरे पाक नाम को मिले खुदावन। पतरस सनी के लिए दुआ करते हैं, इनके खानदान के लिए खुदावन तो इनको छोर बरकत दे, इनकी खिदमत को तो बढ़ा, इनकी हदूदों को तो बढ़ा। काशिफ मसीह भाई के लिए दुआ करते हैं खुदावन, इनकी बीवी के लिए, सबा के लिए खुदावन दुआ करते हैं तो इनको औलाद जैसी बरकत अता करे खुदावन। यीशु मसीह नासरी के नाम से जो शैतान के बंधन है उनको हम रिब्यूक कर देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से अभी इसी वक्त उनको कैंसिल कर देते हैं। ओ रबा का शीखरो भगो शियाला खराबा का सियाला, खुदावन तेरा पाक खून अप्लाई कर देते हैं खुदावन इनके घरों पर, इनके खानदानों पर, इनकी जिंदगियों पर, इनके बच्चों पर, इनके खुदावन जॉब्स पर, इनके इन्फ्लुएंस पर, इनके कॉन्टेक्ट्स पर खुदावन तेरा पाक खून अप्लाई करते हैं, तेरी प्रोटेक्शन चाहते हैं खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से। खोरा भगा शीखरो भगो शियाला, ऐ खुदावन जैसे तूने इब्राहिम को बरकत दी, इसहाक को बरकत दी, याकूब को बरकत दी, ऐ खुदावन आज वही बरकत अपने लोगों को तू अता करे खुदावन, ताकि ये खाली हाथ ना लौटे बल्कि अपनी बरकत को लेकर लौटे, अपना माहौल चेंज करे खुदावन, और ऐ खुदावन इनकी जिंदगियां बायस से बरकत हो खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन। ओ रभा शीखरो भगो शियाला खरा भगा सियाला, तमाम लड़ाई झगड़े घरों में से यीशु मसीह नासरी के नाम से जाते रहे, और फिक्रे परेशानियां पहाड़ जो इनकी जिंदगी में सामने आ रहे हैं, रुकावटें जो सामने आ रही हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से आज हम उनको रिब्यूक कर देते हैं, उनको कैंसिल कर देते हैं खुदावन। तेरे प्लान्स इनकी जिंदगी में चाहते हैं खुदावन यीशु, तेरे प्लान्स तेरी कामिल मर्जी इनकी जिंदगी में पूरी हो, और सारा जलाल तेरे पाक नाम को मिले। अरुणा के लिए खुदावन दुआ करते हैं खुदावन तो इनको छू और बरकत दे, बहन सुमेरा खुरम को इनको छू और बरकत दे, इनके खानदान को छू और बरकत दे। खो रबा का शीखरो बगो सियाला खराबा का शियाला, ओ रबा का शी खराबा का सियाला। कुछ लोग आप सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, मैं कैसे करूंगी। गो रबा का शियाला, कलाम में लिखा है जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। आप सोच रही हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। खोरा भका शिकरो भको शियाला, मैं कैसे जो है औलाद पाऊंगी, मैं कैसे नौकरी पाऊंगा, मैं कैसे मेरे लिए दरवाजे खुलेंगे, मैं कैसे बिरोने मुल्क जाऊंगा। ओरा भका शिकरो भको शियाला, सारी ये सवाल जवाब है खुदावन, सारे सवाल है खुदावन यीशु के नाम से जाते रहे खुदावन, और ईमान इनका बढ़ता रहे, फेवर है इनकी जिंदगी में, ग्रेस ऑफ गॉड। खोरा भका शिकरो भको सियाला, ऐ खुदावन तेरी फेवर है खुदावन इनकी जिंदगी में यीशु के नाम में। खोरा भका शिकरो भको शियाला, ओरा भका शियाला, पुरानी बातों पे सोचते ना रहो, उन पे फिक्र ना करते रहो। खोरा भका शियाला, खुदावन कह रहा है कि मैं एक नया काम करने को हूँ, मैं सहरा में नदियां जारी करने को हूँ। खोरा भका शिकरो भको शियाला करा भका सियाला, खुदावन आपके लिए एक नया काम करने को है। खोरा भका सियाला, जस्ट रिसीव दिस वर्ड इन जीसस माइटी नेम। खोरा भका शिकरो भको सियाला करा भका सियाला, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके बंधन टूट रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी परेशानियां जाती जा रही हैं। ओ रावा करबा का सिकोलो कोलो मोगो सियाला खराबा का शियाला, सारी बीमारियां कमजोरियां यीशु के नाम से जा रही हैं।
ओ ए खुदावन तू मसा कर, मखसूस कर उन लोगों को जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, अपने दोनों हाथों को उठाए, जो खुदा बाप की ये जुबान बोलना चाहते हैं, जो पाकरू की ये जुबान बोलना चाहते हैं, खुदावंद आपको ये दे रहा है। खोल रहा कशी करो बगशियाला, अपने मुंह को खोले, कलाम में लिखा है अपने मुंह को खोल और मैं तेरे मुंह को कलाम से भर दूंगा। ओ रबा कशी करो बगशियाला खरा बगसियाला, बोलना शुरू करे, जो खुदावंद आपको अल्फाज दे रहा है वो बोलना शुरू करे। खो रबा कशियाला खरा बगसियाला, और खुदावंद आपको दे रहा है अल्फाज अपने दे रहा है। खो रबा कशियाला खरा बगसियाला, खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें क्योंकि वो अजीम है, वो पाक है, वो जलाली है। ओ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे मसा के लिए, तेरी हुजूरी के लिए। खुदावंद तूने आज छुआ अपने लोगों को और इनको बरकत दी, तेरे पाक रूह ने छुआ है खुदावंद और बरकत दी। ए खुदावंद आज ये कलाम का बीज बोया जाना 100 गुना फल लेकर आए खुदावंद, हम सब की जिंदगी से ये फल नजर आए खुदावंद। ओ रबा का शिखरो भगोशियाला, ये अच्छा दरख्त हो और ये अच्छा फल लाया खुदावंद। ए खुदावंद ये डाली दरख्त में जुड़ी रहे खुदावंद, ये तुझ में जुड़े रहे खुदावंद, यीशु तुझ में जुड़े रहे ताकि बहुत सारा फल लेकर आए खुदावंद। ओ तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरे मसा के लिए, तेरी हुजूरी के लिए, तेरे छूने के लिए तेरा शुक्र है खुदावंद। आज अपने दिल में ले, अगर किसी ने खुदावंद यीशु को अभी तक कबूल नहीं किया तो मेरे पीछे ये मिलकर मेरे साथ ये दुआ करे, ये प्रार्थना करे। ए प्रभु यीशु, ए खुदावंद यीशु, मुझे माफ कर। ए खुदावंद मुझे माफ कर, मेरी जिंदगी में जितने भी गुनाह गलतियां थे ए खुदावंद जो मैंने किए, ए खुदावंद तू मुझे माफ कर, और ए खुदावंद तू मुझे अपने पाक खून से धो डाल। ए खुदावंद यीशु, मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ कि तू खुदा का बेटा है, तू खुदावंद है। ए खुदावंद तू मेरी खातिर इस दुनिया में आया, मेरी खातिर इंसान बन गया, मेरी खातिर तूने दुख उठाया, मेरी खातिर तू सलीब पर चढ़ गया। ए खुदावंद तूने अपनी जान दी मेरी खातिर, कोड़े खाए मेरी खातिर। ए खुदावंद आज तू जिंदा है खुदावंद, तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ए खुदावंद मेरा खुदा जिंदा खुदा है खुदावंद यीशु, तू जिंदा है। हमारे खुदावंद की कब्र जो है खाली है, हमारा खुदा जिंदा खुदा है और तू हमेशा मेरे साथ है। ए खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ ए खुदावंद, और मैं निजात पाती हूँ ए खुदावंद, मैं तुझ पर ईमान लाने के वसीले से रास्तबाज हूँ। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरी तारीफ करती हूँ। तेरा शुक्र हो खुदावंद यीशु, आज से तू मेरा निजात दहिंदा है, आज से तू मेरा खुदावंद है। तेरा शुक्र है खुदावंद, जितनों ने ए खुदावंद ये दुआ की मेरे साथ मिलकर ए खुदावंद, इनकी जिंदगी में ए खुदावंद तू बढ़ता जाए खुदावंद, रूहानी और जिस्मानी ये तरक्की पाए खुदावंद, और तेरी बादशाही के लिए तैयार होते जाए। तेरा शुक्र हो इस निजात के तोहफे के लिए खुदावंद, इस फ्री गिफ्ट के लिए जो तूने हमें दे दिया है खुदावंद। इन पर हमेशा तेरा फजल होता रहे, इनके खानदानों पर होता रहे। तेरी सलामती है खुदावंद, तू जो सलामती का शहजादा है खुदावंद यीशु, ए खुदावंद इनके घर में सलामती है खुदावंद, तमाम लड़ाई झगड़े इनके घरों से जाते रहे और इनके घरों में इत्मीनान है, तेरा इत्मीनान जो दुनिया नहीं दे सकती खुदावंद यीशु, इनके अंदर आए, इनके घरों में आए खुदावंद, और ये बहुत सा फल लेकर आए। तेरा शुक्र हो। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदावंद इन्होंने लिखी हैं, तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट तेरी हजूरी में रखते हैं, और ए खुदावंद इनको कबूल फरमा, और ए खुदावंद ताकि हम तेरी शुक्रगुजारी करें कि तूने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं। खुदावंद दुआ करते हैं तमाम लोगों के लिए खुदावंद, जिन्होंने शेयर किया इस वीडियो को, जिन्होंने लाइक किया, जिन्होंने कमेंट्स किया खुदावंद, तो उनको डबल ब्लेसिंग्स तो अता कर खुदावंद, दुगनी बरकत है खुदावंद तो इनको अता कर, जो हमारे साथ मिलकर तेरे कलाम को फैला रहे हैं ए खुदावंद, तो उनको दुगनी बरकत अता कर, डबल ब्लेसिंग्स तो दे खुदावंद, आसमान के दरीचे खोल कर तो है खुदावंद इनको बरकत दे। सारा जलाल सारी इज्जत तेरे पाक नाम को मिले, यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस वीडियो को शेयर करने का, लाइक करने का, ग्रुप्स में शेयर करने का, व्हाट्सएप पे शेयर करने का, अपने बहन भाइयों माँ बाप के साथ शेयर करने का। और याद रखें कि आपने अपने माहौल को चेंज करना है, और जब आप फैसला कर लेंगे अपने माहौल को चेंज करने का तो खुदा आपकी मदद करेगा और आपको वसाइल देगा। खुदावंद आपके लिए दरवाजों को खोलेगा और आपको महसूस होगा कि ये मैंने बहुत अच्छा फैसला किया। आप कभी उसको रिग्रेट नहीं करेंगे, आप कभी जो है शर्मिंदा नहीं होंगे कि मैंने अपना माहौल क्यों चेंज किया। अपने माहौल को बदले, नेगेटिविटी से निकले, पॉजिटिविटी में आए, गुस्से को छोड़े, प्यार करे, खुदा के साथ प्यार,
انسان کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ پیار اور دوسروں کے ساتھ پیار ہمیشہ رکھے، تاکہ خداوند آپ کو بہت برکت دے اور آپ کی زندگی سے خداوند کے نام کو عزت و جلال ملتا رہے۔ ضرور مجھے بتائیں آپ کو یہ آج کا کلام کیسا لگا، کیا برکت پائی آپ نے۔ اگر آپ کو پاک روح کا بپتسمہ ہوا ہے تو ضرور مجھے بتائیں، مجھے بہت خوشی ہوگی، اور میں مل کر آپ کے ساتھ مل کر خداوند کے نام کو عزت و جلال دوں گی اور شکر گزاری کروں گی۔ اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر آج خداوند یسوع مسیح کو جو ہے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، میرے ساتھ مل کر دعا کی ہے اور خداوند یسوع مسیح کو اپنے اندر لیا ہے، دل میں لیا ہے، تو ضرور مجھے بتائیں، لکھ سکتے ہیں، آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ہم مل کر خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ کل بھی ضرور دیکھیے گا پروگرام، میں اور میرے ہسبینڈ پاسٹر جبران عنایت ہم مل کر کرتے ہیں مشن ایشیا پر، مشن ایشیا کے فیس بک کے پیج پر، آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں، یہ بھی پیج جو ہے لائک کر سکتے ہیں آپ۔ عورت سے عورت تک کا جو پیج ہے، اگر آپ نے پہلی دفعہ جوائن کیا ہے، بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو، ویلکم کہتے ہیں۔ ضرور لائک کریں اس پیج کو اور دوسروں کو بتائیں اس کے بارے میں۔ مشن ایشیا کا پیج ہے وہ بھی آپ لائک کر سکتے ہیں، فیس بک کا، یوٹیوب کا پیج ہے، دوسرے ڈیفرنٹ انسٹاگرام پر ہم موجود ہیں۔ تو اگر آپ جو ہے خدا کے کلام کو ہمارے ساتھ مل کر پھیلانا چاہتے ہیں تو ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو، تاکہ جس طرح آپ نے برکت پائی ہے آج اس کلام کے وسیلے سے، آپ نے آشیش پائی ہے، دوسرے بہت سارے لوگ جو ہے آشیش پائیں خداوند کی اور خداوند میں بڑھتے جائیں۔ کل ہم اسی ٹائم پہ جو ہے وہ لائیو ہوں گے 7:30 پر پاکستانی ٹائم کے مطابق مشن ایشیا کے فیس بک کے پیج پر۔ یہ سیٹلائٹ کرسچن ٹی وی چینل ہے، مشن ایشیا سیٹلائٹ کرسچن ٹی وی چینل ہے، اور اگر آپ اس کی فریکوینسی چاہتے ہیں تو ہماری ٹیم آپ کو سینڈ کر سکتی ہے اس کی فریکوینسی بھی، تاکہ آپ مشن ایشیا کو ہر ٹائم جو ہے وہ دیکھ سکیں۔ اگر آپ ڈش لگوانا چاہتے ہیں مشن ایشیا، تاکہ ہر ٹائم آپ دیکھ سکیں جیسے ہم دیکھتے ہیں اور اس سے برکت پاتے ہیں، اپنے ماحول کو ٹھیک رکھتے ہیں، اسی طرح آپ بھی جو ہے مشن ایشیا دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ماحول کو ٹھیک رکھیں۔ خدا کے کلام میں قوت ہے، خدا کے کلام میں طاقت ہے، اور وہی جو ہے وہ آپ کے ماحول کو ٹھیک رکھ سکتا ہے۔ خداوند جو ہے صرف آپ کے ماحول کو ٹھیک رکھ سکتا ہے، آپ کے رشتے کو باندھ کے رکھ سکتا ہے، تاکہ تمام فکر پریشانیاں، تمام کمیاں، کمزوریاں، بیماریاں آپ کی زندگی سے جاتی رہیں اور آپ ایک خوشحال زندگی کو بسر کریں۔ خداوند جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ میری بہن، میرے بھائی، آپ کی آج جو دل کی درخواست ہے خداوند اس کو قبول کرے گا، اور خداوند جو ہے وہ آپ کی زندگی سے اپنے نام کو عزت و جلال دے گا۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ ضرور دیکھیے کل پاکستانی ٹائم کے مطابق 7:30 پر فیس بک پیج پر مشن ایشیا کے، اور انڈین ٹائم کے مطابق 8 بجے یہ لائیو ہوگا، تو ضرور اس کو دیکھیں تاکہ ہم مل کر دعا کر سکیں ایک دوسرے کے لیے اور خداوند کی برکت کو چاہیں۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو سو مچ فار واچنگ، فار شیئرنگ، فار لائکنگ، فار گیونگ یور کمنٹس، اور برکت پانے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔